हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टराइजेशन के जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म। जिन बच्चों को भी मैथ्स से फोबिया होता है, मैथ्स से डर लगता है, वो सबसे पहले इसी मेथड से डरते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक छोटा सा वर्ड लिखा रहता है जो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, फैक्टराइज, और उसके आगे एक भारी भरकम टर्म लिखी होती है जिसको मुझे फैक्टराइज करना होता है। जिसको मुझे फैक्टराइज करना होता है उसको भी फैक्टराइज करने के तरीके होते हैं। ये जो वर्ड है आपके सामने, क्या फैक्टर, क्या वर्ड है फैक्टर, ये कुछ कुछ इससे मिलता है। क्या लिखा है ये? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर। अब फैक्टर ट्रैक्टर से मिलता है, नहीं मिलता है? 100% मिलता है। और ट्रैक्टर जो आपका होता है ये टोटल एक असेंबल्ड मशीन है। अगर देखा जाए तो ये कुछ पार्ट्स में, इसके अंदर एक छोटा सा जनरेटर भी होता है, इसके अंदर इंजन भी होता है, इसके अंदर ये भी, इसके अंदर गियर बॉक्स भी, सब चीज़ों से मिला मिला के पूरा ट्रैक्टर हो गया। इसी का आविष्कार किया हमारे इंडियंस ने और अपना देसी एक चीज़ और बना ली जिसको आपने गाँव में देखा भी होगा, जुगाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाड़। आप बैठे होंगे जुगाड़ में। हाँ, तो ये फैक्टर और ट्रैक्टर आपस में कैसे मिलता है हमें देखना है। बेसिकली हमें क्या करना होता है कि चीज़ों को स्प्लिट करना होता है, और स्प्लिट मतलब होता है बिखेरना। क्या होता है स्प्लिट का मतलब? बिखेरना। कैसे? सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं एक पॉलिनोमियल का। मैंने सामने छोटा सा पॉलिनोमियल है, लिखा है x² प्लस 7x प्लस 10। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब मुझे क्वेश्चन करना होगा, जब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होगा, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे अपनी तैयारी देखनी है। कैसी? क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी? जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो पहले आप ड्रेस पहनते हैं अपने, शर्ट, फिर टाई, है ना, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें आप पहनते हैं। मान के चलो आपको ये कह दिया जाए कि इट इज़ कंपल्सरी टू वियर शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, आई कार्ड। अब आप आई कार्ड तो अपने पेट पे बांध लो, बेल्ट को आप अपने कंधे पे रख लो रबर की तरह, और टाई को अपने हाथों पर लपेट लो और ये कहो कि सर देखो मेरे पास शर्ट भी है, पैंट भी है, टाई है, भले मैंने यहाँ रखी है, बेल्ट भी है, भले मैंने कंधे पे रखी है। तो क्या आप यूनिफॉर्म में जा रहे हो? नहीं ना। भले आपके पास सब कुछ है, बट जो उनसी चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ नहीं है, तो यानी कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे ही जब मैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा कि पहले मुझे x की पावर देखनी है। यहाँ x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ x है ही नहीं, तो इसका मतलब जब कांस्टेंट होता है तो x की पावर 0 होता है, क्योंकि x की पावर 0 भी क्या होता है? 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 वो क्या आ जाता है? 1। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेक हुई? फिर देखो ध्यान से, पहले x की पावर क्या चेक करी? 2, 1, 0। सही है। अब जब फैक्टराइज करना है इसको तो ध्यान क्या रखना है कि ना तो कुछ इसका बिगड़ेगा और ना इसका बिगड़ेगा। जो भी बिगड़ना है, जो भी कुछ होना है वो इसका होना है। क्यों? इसका नाम ही क्या है मेथड का? स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। इसका नाम क्या है? स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। तो यानी कि जो भी होना है इस 7 का होना है, तो इसलिए मैंने इसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया, प्लस ये चीज, ये जो इसे तोड़ना है, इसे तोड़ते जब लिखना है तो तोड़ते भी दो तरीके से लिखा जाता है यार। तो दो चीज़ों को जोड़ के 7 आ जाए या दो चीज़ों को घटा के 7 आ जाए। अब कैसे डिसाइड करें कि जोड़ के 7 लाना है, घटा के 7 लाना है? वो इससे डिसाइड होगा। यहाँ क्या साइन है? प्लस। तो यहाँ बीच में क्या आना है? प्लस। अब फिर देखते हैं मैंने क्या किया। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म में मैं समझ गया, ना तो कुछ इसका बिगाड़ सकता मैं, ना इसका बिगाड़ सकता। इसका साइन प्लस है, मैंने प्लस लिखा, इसके बाद प्लस है, मैंने प्लस लिखा, और मैंने 2 हेलमेट्स लगा लिए, क्योंकि जब आप किसी को तोड़ना फोड़ना शुरू करोगे तो क्या हो सकता है? वाद विवाद हो सकता है। तो हमने पहले ही हेलमेट्स पहन लिए जिन्हें हम ब्रैकेट बोलते हैं। अब मुझे 7x को तोड़ना है। किसे तोड़ना है? 7x को। तोड़ना भी कैसे कि प्लस होके 7 आ जाए। क्या होके 7 आ जाए? प्लस होके। और फैक्टर किसके करने हैं?
फैक्टर करने हैं, ये क्या लिखा है 10 और यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसका मैथमेटिक्स में कोई नहीं होता उसका 1 होता है। हमारे साईं बाबा ने भी कहा है सबका मालिक एक है। सबका मालिक कौन है? तो बस यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक है। ठीक है, अब यानी कि फैक्टर होके जरा ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करते तो आना चाहिए 10, मल्टीप्लाई करते क्या आना चाहिए 10, और क्या करके प्लस करके आना चाहिए 7। क्यों, कैसे पता चला? 10 1 जा 10, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या आना चाहिए 10, और प्लस करते ये साइन देख के पता चला, प्लस करते ये नंबर आना चाहिए क्या 7। अब 10 के फैक्टर की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हमेशा 1 से। 1 के टेबल में 10 आता है कितनी बार? 2000 बार और 10 बार। तो 1 के टेबल में 10 आया 10 बार। 1 और 10 मिला के क्या हो गई 11। फेल, हमें नहीं चाहिए था। 1 के बाद 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार? 5 बार। इन्हें प्लस कर दिया 7, हमारा काम हो गया। 2 और 5 क्या होते हैं? 7 होते हैं। तो बस मुझे इसकी जगह जहाँ 7x लिखा था वहाँ मुझे हेल्प लेनी है 2x और 5x की। 2 और 5 की नहीं, 2x और 5 की। तो 7x की बजाय मैंने लिख दिया 2x और 5x लिख दिया। बस अगला काम, मैं ये ब्रैकेट हटाने जा रहा हूँ। अब जब मैं हेलमेट हटाऊंगा तो मुझे ये देखना है कि मेरी गाड़ी कैसी चल रही है। मान लो बाइक जो है पहाड़ों पे चल रही है और मुझे धीरे स्पीड भी करनी है तो भी हेलमेट नहीं उतारना। अब मुझे तो ये देखना है यहाँ बाहर प्लस है, पॉजिटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिविटी है, यानी कि मैं रुका खड़ा हूँ। तो ये उतार दो हेलमेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार भी, नेगेटिव होता तो फिर कुछ और होता। अब क्या करेंगे, ग्रुप बना लेते हैं। ये दो एक तरफ हो गई, ये दो एक तरफ हो गई। सही। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है? एक्स। क्या कॉमन है? एक्स। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 2 प्लस 5 और 10 में क्या कॉमन है? 5। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 2। सही है। अब पूरे टर्म में से इस पूरी टर्म को नोटिस करो, क्या कॉमन है? एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2। तो ये तो पूरे में आ गया एक्स प्लस 2। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 5। अंदर क्या आ गया? एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो गए? फैक्टराइज होगी। हमने क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। हमने क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। दिस इज द वे टू फैक्टराइज सच पॉलिनोमियल्स। लेकिन इसका एडवांस वर्जन क्या है? ये लिखा आ गया फैक्टराइज 3x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 18, है ना? तो देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन पहले हम चेक करते हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखते हैं। x की पावर कितनी है? x पावर स्क्वायर, x की पावर 2। x की पावर क्या है? 2। ऑनलाइन रिपीट हो गया बेटा। फिर x की पावर क्या है? 1। और फिर x की पावर क्या है? 0, है ना? जब कुछ नहीं है तो 0 है। जैसे आप लोग कुछ नहीं है तो आप लोग क्या है? 0 है। तो x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और बीच में यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। क्यों? सर क्योंकि साइन प्लस का है। वेरी गुड। अब फैक्टर किसके करने हैं? 18 इंटू 3 के। 18 इंटू 3 क्या आ गया? 54। 54 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 29 आ जाए। 54 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके क्या आ जाए? 29। तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। 1 के टेबल में 54 बार आएगा, इन्हें प्लस करके क्या आ गया? 55। 2 के टेबल में 54 27 बार आएगा, इन्हें प्लस करके क्या आ गया? 29। समझ में आ गया? तो फैक्टर मिल गए। ये वाले तो नहीं मिले थे, तो 2 और 29। तो बस ये 2x और ये 29x। अब बाहर प्लस है तो होता रहने दो। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 29x प्लस 18
दोनों में x कॉमन, 3x प्लस 2, इन दोनों में तो 27, सॉरी यहाँ 27 था, 9 कॉमन, 3x प्लस 2, ओवरऑल 3x प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 9। ये क्या हो गया आपको फैक्टराइज हो गई। कैसे फैक्टराइज हो गई? स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म के मेथड से। सही है, ये हमारी सिंपल फैक्टराइजेशन है जिसमें कहीं भी इस बीच में कहीं भी प्लस और माइनस के साइन की भी कोई बात नहीं आई थी। ये हमारा फैक्टराइजेशन का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है।